Hello student, this is lecture 5 and in this lecture we are going to learn about irrational numbers. तो बेटा irrational numbers क्या होते हैं? वो numbers जिनको आप p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाओ, है ना. आपने रैशनल नंबर की एक कंडीशन पढ़ी थी क्या? वो नंबर्स जो कि p by q के फॉर्म में लिखे हो और q क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये कंडीशन में किसी नंबर को एक्सप्रेस अगर आप नहीं कर पाते हो तो सिंपली वो नंबर क्या कहलाएगा बेटा? इरेशनल नंबर्स. ठीक है, तो इरेशनल नंबर एक डेफिनेशन क्लियर हुई. तो पहली डेफिनेशन क्या है? अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर को प्राइम नंबर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 इज नॉन एज irrational numbers. ओके, पहली चीज तो बेटा ये क्लियर हो गई. दूसरी बात देखते हैं. अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड आइदर टर्मिनेटिंग फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म, देन इट इज नॉन एज irrational numbers. ठीक है बेटा, तो irrational नंबर एक डेफिनेशन तो मैंने आपको ये बता दी. दूसरी डेफिनेशन हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा. irrational नंबर क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, है ना. तो ऐसे नंबर्स जो कि क्या हो, टर्मिनेटिंग ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी ना हो, तो वो भी क्या कहलाएंगे बेटा? इरेशनल नंबर्स. क्लियर हो गई अच्छे से दोनों डेफिनेशंस. थर्ड वन क्या है बेटा? नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर नॉन एज इरेशनल नंबर. सिंपल है, तीनों डेफिनेशंस है. तीनों डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी है. क्लियर हो गया होगा अच्छे से. अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो लेट सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू राइटिंग सम इरेशनल नंबर्स. ओके, तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं बेटा, रूट टू क्या है बेटा? इरेशनल नंबर. 1 by √2 दिस इज ऑल्सो इरेशनल. अब मैंने एक नंबर लिया 3.10200, then 20002 and so on. तो बेटा ये सारे नंबर्स क्या है? इरेशनल है ना. अब इन दिस lecture we will learn how to prove that √2 is irrational. 1 by √2 क्या है? irrational है. जो गिवन नंबर है ये irrational है, इन्हें प्रूव करना हम लोग सीखेंगे. क्लियर हो गया अच्छे से. अब एक छोटा सा नोट है जो आपको ध्यान में रखना है बेटा. क्या नोट है वो? जैसे हम लोगों ने इन क्लास 9th वी हैव लर्न क्या कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर ऐड करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा बेटा? रैशनल होगा. किसी भी रैशनल नंबर से अगर रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर मिलेगा बेटा वो क्या होगा? रैशनल नंबर. किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर में तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा बेटा? रैशनल नंबर. किसी रैशनल नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो रैशनल नंबर से तो जो नंबर मिलेगा बेटा वो क्या होगा? वो भी रैशनल होगा. तो ये बात क्लियर थी. अब एक बात आपको ये ध्यान में रखना है बेटा कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर. मतलब आप क्या कर रहे हो? एक रैशनल को ऐड कर रहे हो इरेशनल में, या फिर एक रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इरेशनल से, या रैशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हो इरेशनल से, या फिर रैशनल को डिवाइड कर रहे हो इरेशनल से. तो इन दिस केस बेटा, इन ऑल ऑफ दीज केस यू विल गेट एन इरेशनल नंबर. यही वो नोट था. ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया. ओके, चलो बेटा अब हम लोग एक थ्योरम लर्न करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगी. √2 एक इरेशनल नंबर है, उसको प्रूव करने में भी हेल्प करेगी. तो बेटा थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है बेटा, लेट p बी अ प्राइम नंबर. p क्या है बेटा? एक प्राइम नंबर है. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a where a is a positive integer. सिंपल है. देखो थ्योरम का कहने का क्या मतलब है कि अगर p डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स a स्क्वायर,
तो जो P है वो डिवाइड करेगा बेटा, P डिवाइड्स A ऑल्सो, है ना। ये सिंपल सा क्या है, इस थ्योरम का कंक्लूजन है कि P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो P डिवाइड कर देगा A को भी। सिंपल है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 2 डिवाइड कर देता है किसको बेटा, 2 के स्क्वायर को, तो क्या 2 को नहीं डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। देखो ना यहाँ पे बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। क्या 4 को मैं 2 से नहीं डिवाइड कर सकता? कर सकता हूँ। यहाँ पे जो 2 लिखा है उस 2 को भी डिवाइड कर सकता हूँ बेटा 2 से। समझ में आया? तो ये थ्योरम क्लियर हो गई अच्छे से। ओके ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग प्रूव करेंगे कि √2 इरेशनल है ना। अब बेटा देखो, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, एक मेथड फॉलो करना होता है जो कि जिसका नाम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है, बेसिकली हमें एक थॉट ऐसा लेना होता है जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दे। जैसे हमें क्या प्रूव करना है बेटा कि √2 क्या है, इरेशनल है, तो हम लोग क्या ले लेंगे कि √2 क्या है, रैशनल है, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन में ऐसे ही होता है कि जो स्टेटमेंट आपको प्रूव करना होता है उसके जस्ट आप अपोजिट स्टेटमेंट ले लो, तो हम लोग का फाइनली क्या होगा, जैसे जो हमने अजम्पशन किया है, क्या किया हमने कि √2 क्या है बेटा, रैशनल नंबर है, तो कहीं ना कहीं जाके ये क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो वहाँ उस बिहाफ पे हम लोग बोल सकते हैं कि √2 क्या है, रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स क्या होगा, इरेशनल होगा, है ना। तो कॉन्ट्रडिक्शन में ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ी एक चीज जान लेते हैं बेटा कि देखो, अगर हम लोग √2 को क्या बोलेंगे बेटा कि रैशनल है, तो हमें क्या पता है बेटा कि कोई भी रैशनल नंबर क्या होता है जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे और q क्या हो, 0 के इक्वल ना हो। अब बेटा यहाँ पे p और q क्या होते हैं, दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं, मीन्स कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। क्लियर है? ओके तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, उसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। ओके चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम दैट √2 is rational number। क्लियर है? हमने मान लिया कि √2 क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है। तो हमने क्या किया बेटा, जो √2 है, √2 को इक्वल कर दिया p/q के। सही है? कोई डाउट तो नहीं? अब हमने इसे रैशनल नंबर माना है तो ये p/q के इक्वल होना चाहिए। अब बेटा यहाँ पे जो p/q है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर p and q आर इंटीजर्स, है ना। p and q क्या है बेटा, इंटीजर्स है, और q क्या है, नॉट इक्वल है 0 के। और एक बात और कि बेटा p और q का को प्राइम मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, √2 p/q। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का बेटा स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमको बेटा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2 इक्वल है p²/q² के। समझ में आई इतनी बात? चलो आगे देखते हैं। तो बेटा क्या देखा हम लोगों ने कि 2 इक्वल है p²/q² के। तो यहाँ से बेटा मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया q को, और ये कितना हो गया बेटा
पी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे कुछ देर के लिए इस क्यू को आप क्या कर दो, भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 2 क्या है, इससे आप क्या समझ रहे हो कि 2 डिवाइड कर देगा पी स्क्वायर को, यही है। तो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है ना, क्या बेटा, यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूं, थ्योरम क्या पढ़ी हमने, थ्योरम पढ़ी है कि अगर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर है ना, 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, देन 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा 2q स्क्वायर है ना, क्या कर देगा बेटा, डिवाइड कर देगा किसको, p को भी। ओके, ठीक है। अब देखो, तो हमने यहां पे क्या लिखा, p स्क्वायर लिखा है ना, 2q क्या कर देगा बेटा, 2q स्क्वायर इक्वल होगा p स्क्वायर के, जो हमने थ्योरम पढ़ा। थ्योरम क्या पढ़ा था बेटा, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p। इतनी बात समझ में आ गई थी बाय थ्योरम है ना, थ्योरम के थ्रू हमने ये देख लिया था। ओके ओके, तो यहाँ पे तो क्या हो गया था बेटा, ये हमें मिल गया था कंक्लूजन। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपली मानना है क्या, कि जो बेटा p है ना, किसके इक्वल है, 2m के, है ना। एक चीज़ तो हमें ये मिल गई है, हमें ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब p को हमने क्या मान लिया है, 2m का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमने मान लिया है। अब p की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा, अगर इसका मैं एक नाम दे दूं 1 है ना, और 1 में हमने रख दिया पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेटा 2m के स्क्वायर के। ओके, अब 2q स्क्वायर इक्वल होगा बेटा 4m स्क्वायर के। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये 2 उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2m स्क्वायर। अब फिर से जो थ्योरम से पढ़ा हमने कि बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, जो आपका ये है ना, क्या कि अगर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो बेटा 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। ये बात समझ में आई है ना, थ्योरम के थ्रू हमने लिखा है। ठीक है, कि अगर यहाँ से 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को है ना, तो 2 डिवाइड करेगा q को भी। अब बेटा ध्यान से समझो एक्चुअल में हुआ क्या, अगर इन दोनों को आप देखो तो क्या समझ रहे हो, यहाँ पे अगर हम देखें 2 डिवाइड कर रहा है p को, 2 डिवाइड कर रहा है q को, और इनिशियली याद हो मैंने आपको क्या कहा था बेटा कि p और q दोनों क्या है बेटा, को प्राइम नंबर, को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर है तो क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर होगा अदर देन 1, तो आंसर होगा नहीं। लेकिन बेटा हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमने क्या पाया कि 2 डिवाइड कर रहा है p को भी और 2 डिवाइड कर रहा है q को भी, मतलब 2 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। इनिशियली क्या है, हमने माना था अगर ये रैशनल नंबर है तो p और q क्या है बेटा, दोनों को प्राइम है। लेकिन हमने जब सॉल्व किया तो हमें क्या पता चला कि p और q का एक कॉमन फैक्टर है 2, है ना। तो क्या p मतलब जो √2 है ना, √2 क्या रैशनल है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर रैशनल होता बेटा तो p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना था। तो जो हमने एजम्पशन किया था, क्या एजम्पशन किया था कि √2 इज रैशनल, वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे गलत हो गया। तो √2 रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल। सिंपल है, अच्छे से प्रूफ समझ में आया। अब बेटा आपको करना क्या है, √3 को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। सिंपल है, देखो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन नंबर को और उसको मान लेना है कि ये क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। देन √3 इक्वल होगा बेटा p/q के। अब p/q क्या है,
अगर रैशनल नंबर है तो p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, प्लस ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे, और q किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के। अगेन अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का बेटा स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करने के बाद आपको मिलेगा 3 इक्वल है p स्क्वायर q स्क्वायर के। अब हमें क्या पता है, q स्क्वायर को इधर ले आना है, तो 3q स्क्वायर इक्वल होगा p स्क्वायर के। अब बाय द थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, कि अगर 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 3 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, देन 3 किसको डिवाइड करेगा बेटा, p को भी डिवाइड करेगा, सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक p की एक वैल्यू मान लेना आप लोग, ठीक है, p की वैल्यू मान लो आप 3m मान लो, ओके। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन द फर्स्ट वन, ओके। अब फाइनली फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको एक और नंबर मिल जाएगा, मतलब आपको क्या मिल जाएगा बेटा, कि 3 जो है ना वो क्या कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से आप बता दोगे क्या कि p और q क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया, ओके।